Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center Class 11 Sociology Chapter number 5 Doing Sociology Research Method। अब हमने पार्टिसिपेंट वाला ऑब्जर्वेशन तो देख लिया। नाउ वी विल लुक एट द सर्वेज कि सर्वेज किस तरीके से कर सकते हैं। अब सर्वे क्या है? बेस्ट नोन सोशलॉजिकल मेथड माना जाता है मॉडर्न पब्लिक लाइफ को अगर हम ध्यान में रखें तो। ये बहुत ही कॉमनली करा जा सकता है। टुडे इट इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इसको करा जा रहा है। इंडिया में भी इस चीज़ की जो है वो वैल्यू डे बाय डे बढ़ती जा रही है। सो वी हैव सीन इंक्रीजिंग यूज ऑफ सर्वेज एकेडमिक के लिए भी, नॉन एकेडमिक पर्पसेस के लिए भी। एकेडमिक के लिए तो होता ही होता है, नॉन एकेडमिक में भी, जिसके अंदर आप ये देखो इलेक्शन रिजल्ट का प्रिडिक्शन दिखाते हैं। आपने देखा होगा इलेक्शन आने से पहले ही वो अपने हिसाब से ना रिजल्ट दिखाने लगते हैं सर्वे के बेस पे। आइए आपको हम बताएंगे, हम ये फलाना फलाना न्यूज़ चैनल, हम 100% सही रिजल्ट देंगे वगैरह वगैरह करके वो बढ़िया बातें करते हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को डिवाइस करना, सेलिंग करने के लिए, प्रोडक्ट के लिए, या किसी भी और तरीके की जो सारी चीज़ें हैं वो इस पे बेस्ड होगी। एज द वर्ड सजेस्ट, एक सर्वे है वो क्या है? इट इज़ एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू। सर्वे क्या देगा? सर्वे एक तरीके का ओवरव्यू देगा आपको, एक कॉम्प्रिहेंसिव वाइड रेंजिंग पर्सपेक्टिव किसी सब्जेक्ट पे, कोई इंफॉर्मेशन दे सकता है आपको। अब ये सारी चीज़ें बेस किस पे होती हैं? जो हमारे रिस्पोंडेंट्स होंगे, जो आप सर्वे करोगे, जो आप सवाल पूछोगे, जो क्वेश्चंस आप पूछोगे, उस पे जिस हिसाब का आपको रिस्पॉन्स मिलता है, जैसा रिस्पोंडेंट्स आपको जवाब देते हैं, उस चीज़ पे हमारा सर्वे बेस होता है। सर्वे में क्या किया जाता है? लोगों से जब चीज़ें आस्क की जाती हैं, पूछी जाती हैं, उस चीज़ का फिर वो जवाब देते हैं। एंड सर्वे रिसर्च इज यूजुअली डन बाय लार्ज टीम के द्वारा किया जाएगा, जिसके अंदर वो लोग होंगे हु प्लान एंड डिज़ाइन द स्टडी। उनके जो एसोसिएट्स होंगे, असिस्टेंट्स होंगे, वो ये काम करेंगे। असिस्टेंट्स को क्या इन्वेस्टिगेटर या रिसर्च असिस्टेंट बोला जाता है, और जो आपके रिसर्चर्स होंगे उन्हें तो रिसर्चर ही बोला जाएगा। अब जो सर्वे है वो क्वेश्चन करेगा। सर्वे क्वेश्चंस मे बी आस्क एंड आंसर्स इन वेरियस फॉर्म। अब सर्वे जो है उसके क्वेश्चन को भी बहुत सारे तरीकों से पूछा जा सकता है, आंसर भी बड़े सारे तरीकों से दिया जा सकता है। ऑफन दे आर आस्क ओरली ड्यूरिंग पर्सनल विजिट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। ज़्यादातर ओरली दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि ओरल आंसर्स अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो तो वो सही ही होंगे। So often they are asked orally during personal visits by the investigator and sometimes telephone conversation से। रिस्पॉन्स जो है वो राइटिंग में भी हो सकता है टू क्वेश्चनेयर्स। क्वेश्चनेयर सामने कौन लाएगा? इन्वेस्टिगेटर लाएगा, और पोस्ट के थ्रू भेजा जा सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। क्वेश्चनेयर क्या है कि बड़े सारे क्वेश्चन लिख के दे दिया आपको और आपको उसके जवाब करने हैं। मोस्टली ये यस नो में रहते हैं। एंड फाइनली, विद द इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर वगैरह बढ़ रहे हैं, तो आप इंटरनेट पे भी आजकल आंसर दे सकते हो। सो दीज डेज बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो। सो इन दिस फॉर्मेट जो रिस्पोंडेंट होंगे वो रिसीव करेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे क्वेश्चंस को बाय ईमेल, इंटरनेट या सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। आपने भी देखा होगा कई बार ऐसे यूट्यूब पे भी सर्वे आ जाता है वीडियो शुरू होने से पहले कि इसमें से किसका आपने एड सबसे लास्ट में अभी अभी देखा था। कई बार आप स्किप सर्वे कर देते हो, कई बार आप टिक भी कर देते हो, कई बार आप देखते हो भैया ये कैसे अजीब अजीब से प्रोडक्ट है, फिर भी आप किसी एक पे टिक लगा देते हो। सो इन दिस फॉर्मेट जो रिस्पोंडेंट होंगे वो रिसीव करेंगे और उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू आंसर कर सकते हैं। अब सर्वे का मेन एडवांटेज क्या है एज सोशल साइंटिफिक मेथड, कि ये अलाउ करेगा जनरलाइज करना रिजल्ट को ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन। क्योंकि आप ये देखो, जब आप फील्ड स्टडी कर रहे थे तो उसकी सबसे बुरी बात क्या थी, लिमिटेशन सबसे बड़ा उसका क्या था, कि आप एक छोटे वर्ग को, एक छोटा सा पार्ट को स्टडी कर रहे हो। बट सर्वे में आप बहुत बड़े पार्ट को स्टडी कर सकते हो। तो एक जो सर्वे है वो पॉसिबल कर सकता है स्टडी लार्ज पॉपुलेशन विद मैनेजेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी। तो ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, आपको ठीक ठाक समय, एफर्ट और मनी देके आप उन सब चीज़ों का स्टडी कर सकते हो। इसीलिए आज के टाइम पे बहुत फेमस होते जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। अब सैम्पल सर्वे है इज एबल टू प्रोवाइड एन जनरलाइज, या आप ये देखो रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आप एक जनरल रिजल्ट बना सकते हो, डिस्पाइट बीइंग सिलेक्टेड बाय टेकिंग एडवांटेज द ब्रांच ऑफ स्टडी कॉल्ड सैम्पलिंग थ्योरी। अब देखो सैम्पलिंग थ्योरी क्या होता है। सैम्पलिंग थ्योरी का मतलब क्या है कि अगर मान लो मुझे एक शहर में किसी चीज़ की स्टडी करनी है,
तो इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट कि मैं एक एक जने से जाके क्वेश्चनेयर भरवाऊँ, एक एक जने से जाके सर्वे करूँ। तो मैं क्या करती हूँ, एक सैंपल ऑफ पॉपुलेशन ले लेती हूँ कि बजाय इस शहर की अगर 10 लाख पॉपुलेशन है, 10 लाख की बजाय मैंने 10,000 लोग ऐसे ले लिए जो उन 10 लाख को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये बन जाता है एक तरीके का सैंपल, और उस सैंपल पे मेरा रिजल्ट बेस रहेगा। तो जो इलेक्शन के प्री पोल रिजल्ट वगैरह बताते हैं ना, तो ये सब कुछ इलेक्शन का ये सब सैंपल पे ही बेस्ड होता है। तो ये क्या है, एक तरीके का शॉर्टकट है कि आपने सैंपल में कौन क्या चीज़ें रख ली, रिप्रेजेंटेटिव्स रख लिए। अब हाउ डू वी गेट या हाउ डू वी गो अबाउट सीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन? ब्रॉडली स्पीकिंग जो सैंपल सिलेक्शन है ये डिपेंड करेगा दो मेन प्रिंसिपल पे। आप कह रहे हो कि ठीक है, ये सब कुछ मैं सैम्पलिंग बेस पे कर दूंगी, बहुत अच्छी चीज़ है, टाइम बचेगा आपका, एफर्ट बचेंगे, या हम सैम्पलिंग पे इस चीज़ों को कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये होगा कैसे, हाउ यू वुड डू दैट? तो उसके मेजरली क्या डिफाइन किया गया है, मेजरली डिफाइन किया गया है कि यहाँ पे इसके ना दो तरीके हैं, दो तरीकों से ये चीज़ें आप स्टडी कर सकते हो। दो तरीके कौन से दे रखे हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल है कि ऑल द रेलिवेंट सब ग्रुप इन द पॉपुलेशन शुड बी रिकॉग्नाइज एंड रिप्रेजेंटेड। कि आपने देखा 10 लाख की पॉपुलेशन है, हद से हद 10,000 टाइप के लोग हो सकते हैं, हद से हद, गोरा, काला, लंबा, मोटा, पतला, लड़की, लड़का, बच्चा, बड़ा, बुढ़ा। आपने हर तरीके के क्या उठा लिए, एक सैंपल्स उठा लिए। अब मोस्ट लार्ज पॉपुलेशन जो होती है आर नॉट होमोजेनस, वो सब एक जैसे तो नहीं होते, वो सब कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। उन सब कैटेगरीज को आप स्ट्रेटिफिकेशन बोल सकते हो। स्ट्रेटा फिर से जो ग्रुप होता है, ग्रुप में जब चीज आप डिवाइड कर देते हो। सो नोट that this is a statistical notion of stratification जो different है sociological concept से, कि हाँ ठीक है ग्रुपिज्म है पर इसमें कोई बुराई नहीं है ग्रुपिज्म में, ये सोशलॉजिकल से थोड़ा सा अलग है, स्टैटिक्स का पार्ट, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कंसिडर कर रहे हो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को, तो वी मस्ट टेक अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट दिस पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू रूरल एंड अर्बन सेक्टर, कि इंडिया की पॉपुलेशन रूरल भी होगी जो गाँव वाले के इलाके में रह रहे हैं, अर्बन जो शहरों में रह रहे हैं, जो एक दूसरे से बहुत अलग रहेंगे, उनका बातचीत करने का तरीका, उनका काम करने का तरीका, उनका किसी भी चीज़ को डील करने का तरीका, दैट कुड बी वेरी मच डिफरेंट। एंड व्हेन कंसिडरिंग द रूरल पॉपुलेशन ऑफ एनी वन स्टेट, वी हैव टू अलाउ द फैक्ट कि जो पॉपुलेशन है वो लिव कर रही है विलेज में, वो डिफरेंट साइज में है। अब देखो, हो सकता है उत्तर प्रदेश के विलेज अलग हो, असम के विलेज अलग हो, महाराष्ट्र के विलेज अलग हो, और केरला के विलेजेस अलग हो। तो ऐसा नहीं कि मैंने एक विलेज का स्टडी कर लिया और वो सब विलेज पे अप्लाई हो जाएगा। इन अ सेम वे जो पॉपुलेशन है सिंगल विलेज की, उसके अंदर क्लास भी हो सकती है, डिफरेंट क्लास के लोग हो सकते हैं, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट एज, डिफरेंट रिलीजियन, या अदर बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। तो इन शॉर्ट जो नोशन है स्ट्रैटिफिकेशन का, वो क्या हमें बताएगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सैंपल के, वो डिपेंड करेंगे कि हाँ किस हिसाब से ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, किस हिसाब से ये स्ट्रेटा डिवाइड है। मान लो 10 लाख की पॉपुलेशन थी और उसमें मैंने क्या करा, 2-2 लाख का स्ट्रेटा बना दिया, 2 लाख क्लास बेस पे, 2 लाख कास्ट बेस पे, 2 लाख जेंडर, 2 लाख एज, 2 लाख रिलीजन। अब उन 2 लाख में से मैंने क्या करा, उन 2 लाख में से मैंने 2-2 हजार लोग ले लिए, 2,000 जो क्लास बेस पे डिवाइड थे, 2,000 कास्ट पे, 2,000 जेंडर एज रिलीजन। तो मेरे पास कितने आ गए, 10 लाख के 10,000 आ गए। Which kind of strata are considered relevant depend upon specific objective. For example, जब आप रिसर्च कर रहे हो on attitude towards religion, अब इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि आप मेंबर ऑफ ऑल रिलीजन को लो वहाँ पे, कि रिलीजन पे भाई सवाल उठ रहा है तो रिलीजन के बंदे तो होने ही चाहिए। सो रिसर्चिंग एटीट्यूड क्या होगा फिर, आपको उस बेस पे होगा टुवर्ड्स। अगर आपको ट्रेड यूनियन के लिए उठाना है तो इसमें जरूरी है कि आप अपने स्टेटा में वर्कर रखो, मैनेजर रखो, इंडस्ट्रियल्स रखो, एंड सो ऑन। सो चीज़ें क्या हो जाएंगी, इस तरीके से बाइफिकेट हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखा आपने कि आप एक सही स्ट्रेटा बना रहे हो और उस स्ट्रेटा के थ्रू सब काम हो रहे हैं। अब सेकंड प्रिंसिपल है, वो क्या है कि एक्चुअल यूनिट क्या है, कि सच में एक्चुअल यूनिट जो है वो कह क्या रही है या किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि पर्सन है या विलेज है किसी भी हाउस होल्ड का, should be based purely on chance. This is referred to as randomization, which itself depend upon the concept of probability. You may have come across the idea of probability in mathematics, of course. अब देखो, एक तो क्या करा आपने, पूरा सब कुछ डिवाइड किया एंड सब चीज़ें मैनेज करी। दूसरा क्या है कि आप एक्चुअल यूनिट में गए
और जो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट होता है ना कि कहीं भी रैंडमली कुछ भी उठा लेना, रैंडमाइजेशन करना, वो चीज़ हो गई। प्रोबेबिलिटी मतलब कि सबको इक्वल चांस मिलेगा। सो इवेंट हैपनिंग के सबको इक्वल चांस मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप टॉस करते हो कॉइन को, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोनों की 50-50% हो गई। सो विच ऑफ द टू इवेंट्स एक्चुअली हैपन, वो वेदर हो सकता है वो हेड आए टेल आए, वो प्योरली डिपेंड है चांस पे, पर दोनों का चांस कैसा था, दोनों का चांस था इक्वल। तो इसको ना रैंडम इवेंट भी बोल देते हैं। सो दीज आर कॉल्ड रैंडम इवेंट। तो हम यूज कर सकते हैं सेम आइडिया को इन सेलेक्टिंग अ सैंपल। तो हम इंश्योर करेंगे कि एक्चुअल पर्सन या हाउस होल्ड है विलेज का, वो चूज हो सके टू बी पार्ट ऑफ सैंपल इज प्योरली बाय चांस एंड नथिंग एल्स, कि वो कुछ नहीं ज्यादा नहीं देखा, घर का एक मेंबर था या कोई भी था, तो हमने सिंपल सैम्पलिंग लगा दिया, रैंडमाइजेशन लगा दिया और किसी को भी उठा लिया। सो दस बीइंग चूजन इज मैटर ऑफ लक लाइक विनिंग अ लॉटरी। तो इट इज ओनली इफ दिस इज ट्रू कि जो सैंपल है will be a representative sampling. If a survey team chooses only villages that are near the main highway in the sample, then the sample is not a random or chance sample but a biased one. तो रैंडम सैंपल कब होगा, जब आप कुछ नहीं देख रहे हो, ऐसे ही आपने चुन लिया। बट अगर आप चीजें दिमाग में रख के जा रहे हो कि मुझे तो उसी विलेज की स्टडी करनी है जो मेन हाईवे के बाद में हो, तो फिर वो कोई रैंडम चीज नहीं है, वो एक बायस्ड वन है, आप सोच के गए हो। सिमिलरली इफ वी चूज मोस्टली मिडिल क्लास हाउस होल्ड या हाउस होल्ड दैट वी नो, तो वो फिर से क्या हो जाएगा, वो फिर से लाइकली टू बी बायस्ड है, वो फिर से रैंडम नहीं है, वो अलग हो सकता है। So this point is that after a relevant strata in a population is identified, जो actual choosing of sample household है should be matter of pure chance. अगर आप इनको पहले से ही ऑटोमेटिकली ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो कि किन पे आपको स्टडी करना है, एक रेलेवेंट स्ट्रेटा ले लिया है आपने पॉपुलेशन का, तो फिर अब आप उसमें मत देखो कि हाँ मुझे ये सब चीजें ही करनी है, फिर उनमें से आप रैंडमली चूज करो किसी को भी। तो दिस कैन बी इंश्योर्ड इन वेरियस वेज। डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज टू अचीव दिस। जैसे कॉमन वंस है, जब लॉटरी वगैरह निकलती है, डाइस रोल हो रहा होता है, तो यूज किया जाता है रैंडम नंबर टेबल का, ताकि कोई भी भेदभाव ना हो सके। सो इसके आगे का पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।